दुनिया बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे मोदी के कमाल मितवा हैं। सुहेल देव पार्टी की मैं बात अगर करूं क्यों? अरे वो छोड़िए, तो बदली की बात अलग है। जो 5 साल भी जो थे ठगबंधन, उनको हम कहेंगे ठगबंधन। जो गठबंधन नहीं कहा जाएगा, ठगबंधन। क्यों ठगबंधन? ठगबंधन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, वो विकास का एक ढेला तक नहीं रखा गया। सिन्हा नहीं थे, गाजीपुर का विकास कुछ दिखा था? आगा मनोज क्यों सिन्हा हरा दिया आप लोग? 12 में कहता हूँ 2019 में गठबंधन ने हराया। मनोज सिन्हा जी का जो समीकरण था, मनोज सिन्हा जी ने इतना काम किया था, करीब 25,000 करोड़ रुपए काम किया था। नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति गाजीपुर में है, जो कि मोदी जी की सभा लगने वाले हैं। लोग दूर दूर से, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, फिर भी आप देख रहे हैं गमछा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सफ़ेद गमछा, फिर एक कलर का गमछा सबके गले में, सबके सर पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बीजेपी की एक पहचान है, बीजेपी पार्टी की एक पहचान है कि एक गमछा होता है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी गमछा डाल लेता है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी का समर्थन करता है। लेकिन इन लोगों से बात करना चाहेंगे, लोगों से हम जानना चाहेंगे इस समीकरण को, गाजीपुर के मेन समीकरण को जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल कैसा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ आए हैं मोदी जी को सुनने के लिए, क्या रहेगा। आपसे पहले बात करना चाहेंगे क्योंकि सब इतने लोगों में एक यही महिला यहाँ पे है। तो आपका क्या नाम है? सूखा देवी जमनिया विधानसभा से। जमनिया विधानसभा। हाँ, दरौली गरम सभा में। क्या सोच कर उतनी दूर से आप आई हैं? ये सोच कर आए हैं कि मोदी जी के, हम लोग के इतना नाम सुन के आए, मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं। उस अच्छे काम पर हम लोग बहुत समर्थन है। हाँ, जौन कोई नहीं किया मोदी जी कर को दिखाए, जौन कोई नहीं दिए है मोदी जी दे कर दिखाए। आज विश्व में मोदी जी स्वर्ग बनाए। हाँ, आज दुनिया को बदल दिए मोदी जी। आज बदल गई दुनिया बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे मोदी के कमाल मितवा हैं। आइए बात करते हैं और कुछ लोगों से, थोड़ी सी बातें की जाएगी सभी लोगों से। इतनी धूप है, धूप होने के बावजूद भी आप लोग उतने दूर से चले आ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या मुद्दा लेकर आप लोग घर से चलते हैं तो कुछ तो आपके दिमाग में चलता होगा कि हम किस पार्टी के अगर जा रहे हैं अपने पार्टी के लिए, तो क्या मुद्दा लेकर चलेंगे? जो 5 साल भी जो थे ठगबंधन, उनको हम कहेंगे ठगबंधन। जो गठबंधन नहीं कहा जाएगा, ठगबंधन। क्यों ठगबंधन? ठगबंधन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, वो विकास का एक ढेला तक नहीं रखा गया। विकास को मैं बता रहा हूँ, एक ढेला तक रखा गया। कोई इतने लोग हैं, कोई से पूछ लीजिए, इतने लोग हैं कि क्या उन्होंने एक भी कोई काम कराया है पूरे 5 साल के अंतर्गत? तो क्या उनको क्या कहा जाएगा? ठगबंधन ही तो कहा जाएगा। गठबंधन के नाम पे उन्होंने वोट ले लिया, लेकिन काम बिल्कुल किया, तो उसको ठगबंधन कहना जरूरी है। लोगों ने जब विश्वास किया उस पे वो खरा नहीं उतर पाया, बिल्कुल नहीं खरा उतर पाया। कारण उसके पीछे क्या है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। कोई ऐसा गांव है जीतने के बाद भी वो उस गांव में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रह गए। फिर भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनका दबदबा हो गया, आजाद गाजीपुर पड़ेगा। एकदम नहीं, पारसनाथ राय को कोई जानता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, पारस, बिल्कुल मैं आपको बता दें, पारसनाथ राय जी मालवीय कहे जाते हैं। जिस समय जो विद्यालय की अभाव था गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय उन्होंने विद्यालय का स्थापना किया था। साथ में एक बहुत ही संस्वेक रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सच्चे ईमानदार है। ऐसा ये विरोधी अफवाह उड़ा रहे हैं, क्योंकि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानता है। बहुत सारे लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, सारे लोग जानते हैं जी। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि वो चूँकि सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, यानी कि सार्वजनिक मतलब कि जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स होती उसमें नहीं थे, इस वजह से थोड़ी समस्या, और कोई नहीं। बिल्कुल शुरुआत के दौर था। अब तो हर आदमी की जुबान पे पारसनाथ राय जी हैं। अब सबके जुबान पे पारसनाथ राय जी हैं। मनोज सिन्हा जी को क्यों नहीं मौका दिया गया? 19 में दिया गया। देखिए, मनोज सिन्हा जी का जो समीकरण था, मनोज सिन्हा जी ने इतना काम किया था, करीब 25,000 करोड़ रुपए काम किया था। चाहे रेल रोड ब्रिज हो, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर हो, ट्रेनिंग मतलब जहाँ रेलवे धुलाई वाला केंद्र हो, तमाम चमचमाती सड़क हो। लेकिन देखिए, कुछ ऐसी जातिगत समीकरणें बन जाती हैं, उसमें आदमी वो पिछड़ गए। नहीं तो जो उन्होंने 1400 जो कार्यक्रम चलाया था, वो कार्यक्रम अनवरत रहता। और जो जिला हमारा माफियाओं के नाम से जाना जाता था, माफियाओं के नाम से पूरे प्रदेश का छोड़ दीजिए, देश के अग्रणी जिलों में होता। और उसी भूल को हम लोग फिर से, जितने भी लोग हैं, उस खत्म करना चाहते हैं और पारसनाथ राय जी को मौका देना चाहते हैं। हिसाब से
गाजीपुर के जो पिछले सांसद थे अफजल अंसारी, वो कुछ नहीं काम किए हैं। बिल्कुल नहीं आप कर यही कह रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसके लिए मैं किसी से शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। कोई इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई बता दीजिए क्या कई लोग विभिन्न गांवों से हैं, क्या किसी गांव में हो गए हैं क्या भैया? किसी गांव में गए हैं? एक ढेला विकास का जो एक ढेला होता है ना, कि उनका एक नाम का सिलापट दिखा दीजिए काम का 5 साल, वो तो छोड़ दीजिए। सरकार द्वारा अपना जो सांसद निधि मिल रहा है, उस सांसद निधि से तक खर्च नहीं किए। जो मिलता है, जो 5 साल में जो फंड आता है, उस फंड से कुछ नहीं हुआ। एकदम नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। मैं शर्त लगाने के लिए शर्त लगाने के लिए मैं तैयार हूं। क्या कह रहे हैं? इधर आइए, इधर आ जाइए। कई बार से सांसद वहाँ विधायक है मोहम्मदाबाद में, देखिए कहाँ विकास क्या हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। मोहम्मदाबाद में कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरा गांव बौरी है। प्रचार करें मसा। हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे कि फिर दोबारा 5 साल के बीच में कभी आप आए हैं बौरी गांव में? बौरी गांव के बारे में न एक खड़ंजा बनवाए हैं, न नाली बनवाए हैं, कुछ भी कोई काम नहीं। पूछ लीजिएगा उनसे, आप खुद ही पूछिएगा कि बौरी गांव में प्रचार के बाद फिर दोबारा आप कभी आए हैं? मतलब ये है कि जिस तरीके से सबको अगर मैं लेके चलूँ कि अगर जिस तरीके से आप लोग जिता दिए थे अगली बार, तो उस तरीके से काम नहीं हुआ। इस बार आप लोग का मूड बदला है कि नहीं? इस बार हमको बीजेपी लाना है और तब जाए कुछ बदलेगा। नहीं, इस बार बदलना हम लोग को। मनोज सिन्हा को हम लोग सांसद बना के भेजे थे। देखिए ये मनोज सिन्हा ने इस जिले का क्या रूप रंग बदल दिया। आज गाजीपुर की पहचान मनोज सिन्हा से होती है कि नहीं होती है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जरूर। इसके बाद जब तक मनोज सिन्हा नहीं थे, गाजीपुर का विकास कुछ दिखा था? आगा मनोज सिन्हा हरा दिया आप लोग। 12 में कहता हूँ, 2019 में गठबंधन ने हराया। गठबंधन ने हराया, वो हारे नहीं थे। गठबंधन नहीं होता तो मनोज सिन्हा फिर चुनाव जीते। तो आप लोग भी वोट दिए होंगे। हाँ, हम लोग दिए थे। वही तो बात है। लेकिन सपा और बसपा का वोट मिलकर 2 लोग भारी हो गए। जी जी जी। बहुजन वोट क्या नाम है? संतोष कुमार गठबंधन तो जीते हैं। क्या नाम है आपका? क्या शशि सिंह नाम है? तो अगर एक पार्टी से रहते सिर्फ भाजपा से तो नहीं जीत पाते। नहीं जीत पाते। इस बार पाया है, इस बार जमानत उनकी जब्त होगी। ये किस पार्टी का है? है? अब आप बताइए। बताइए अपना, क्योंकि हम सब लोग लिख सकते हैं। हैं। पार्टी जसवेल दे ओम प्रकाश जी का है। ये ठीक है, आप उस पार्टी से हैं। लेकिन क्या आप लोग कहा जाता है कि वो बदल जाते हैं हर बार? और सपा में थे, फिर अब आए बीजेपी में, फिर ऐसा तो नहीं फिर बदल जाएंगे? तो माफिया है, वो माफिया है। सुहेल देव पार्टी की मैं बात अगर करूँ क्यों? अरे वो छोड़िए, वो तो बदली की बात अलग है। क्यों अब नहीं बदलेंगे? नहीं, कैसे विश्वास किया जाए? अब यही अब ये बताइए, जो जिसका बात कर रहे हैं अफजल अंसारी हैं, सब वो सपा और बहुजन से गठबंधन में चुनाव लड़े थे, ये भी थे, है ना? और उसके बाद जब इस बार चले गए, वो सपा से टिकट लिए हैं और न इस्तीफा दिए न कुछ दिए। संसद कैसे है? लोग बहुत कहते हैं कि संसद है, संसद है अभी। अब नहीं बदलेंगे वो पिराजी? पिराजी अब नहीं बदलेंगे? कौन? अरे हम अफजल को बोल रहे हैं, अफजल को बोल रहे हैं, ओपी को छोड़िए, अफजल को बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुहेल देव पार्टी की बात कर क्या? रहा हूँ कि वो नहीं बदलेंगे। वो तो कोई जरूरी नहीं है कि कब क्या होगा। आपको लग रहा है कि बदलेंगे? डर है अभी? सुहेल देव पार्टी का जब बीजेपी ने उनको मान सम्मान दिया है, सुहेल पार्टी को बीजेपी ने मान सम्मान दिया है, वो मान सम्मान कोई पार्टी उनको नहीं दिया था। आज जो मोदी जी ने उनको दिया, चल रहा है ना, आज जो उनको मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, वो कोई पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिला था। इसके लिए वो मोदी जी के लिए वो कार्यरत रहेंगे और सदा के लिए पार्टी में ज्वाइन रहेंगे। भारत माता की लोगों में एक अलग से जो भावनाएं होती है। युवा हैं आप, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे वोट करने? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। नहीं, बस मोदी जी से कुछ देखने जा रहे हैं। बस देखने? हाँ, बस देखने। वोट नहीं करेंगे? नो 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 नो, सिर्फ देखने जा रहे हैं और अपने गांव और शहर के विकास के लिए बस मोदी जी वोट को। नहीं करेंगे? नहीं, वोट हमारा अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है।